प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ने बच्चों जा रहे हैं? मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों ये? सबसे पहले बच्चों इसको हम डिफाइन करेंगे। कैसे देखते हैं बच्चों? बच्चों का क्या डिफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज, बच्चों इसमें इतनी चीजें बताऊंगा ना तो तुम हैरान हो जाओगे कि इतनी चीजें कहां से आ गई। जस्ट आप मेरे साथ बने रहिए बच्चों वीडियो के साथ। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as moles of solute. It is defined as moles of solute present in 1 liter solution. 1 liter solution present in 1 liter solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का बच्चों मोल क्या होगा उसको बच्चों बोलते हैं मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का बच्चों मोल होता है उसको कहते हैं क्या? मोलरिटी। बच्चों देखते हैं कैसे इस डिफिनेशन का यूज करके हम फॉर्मूला लाते हैं। बच्चों लेट अस सी। मेरे बच्चों देखो जरा, मान लो कि मैंने 0.5 मोल, किसका? 0.5 मोल किसका लिया? HCl का लिया। बहुत बढ़िया बच्चों, HCl का लिया। उसको कहां डाल दिया बच्चों? पानी के भीतर डाल दिया। अब बन गया सॉल्यूशन। मान लो जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि 0.8 लीटर होगा। 0.8 लीटर सॉल्यूशन, 0.8 लीटर सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन जो लेना चाहो तो 0.8 लीटर ये आपको बना HCl सॉल्यूशन। हो गया। अब बच्चों डिफिनेशन क्या कहता है देखते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल, तो देखो यहां पे कि 0.8 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मोल 0.5 है, तो बच्चों 1 लीटर में कितना होगा? तो बच्चों लिख सकते हैं यहां पे कि सिंस 0.8 लीटर HCl सॉल्यूशन, HCl solution contains 0.5 mole, 0.5 mole of HCl. Therefore 1 लीटर में कितना हो जाएगा? Therefore 1 लीटर HCl solution में बच्चों कितना हो जाएगा? Contains बच्चों ये हो जाएगा कितना? 0.5। अब भाई कितना हो जाएगा बच्चों? 0.8 मोल ऑफ HCl। निकल गया बच्चों मोलरिटी, देखो सामने निकल गया आराम से। तो ये हम लिख सकते हैं क्या कि जो मोलरिटी होगी किसकी? HCl सॉल्यूशन की। मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.5 बाई 0.8 मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं? यस बच्चों, मोल पर लीटर को हम बोलते हैं कैपिटल M, बड़ा M से इंडिकेट करते हैं। ये बच्चों हो जाएगा हमारा क्या? 0.5 बाई 0.8 M। और M का मतलब क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। बच्चों नोट करो इसको। वाह, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसका? इसके बेसिस पर अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें बच्चों तो क्या होगा फॉर्मूला? क्या होगा बच्चों? क्या होगा फॉर्मूला? चलो बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला होगा? क्या फॉर्मूला बच्चों होगा बताइए। ये हो जाएगा हमारा क्या? मोलरिटी। या बच्चों एम को क्या बोलते हैं? मोल पर लीटर, याद रखिएगा। अच्छा अब इसके आधार पर फॉर्मूला बताइए मेरे को। ये हो जाएगा बच्चों मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर
ऊपर बच्चों क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे बच्चों क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, किसमें, लीटर में, यस। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा क्या, ऊपर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बाई बच्चों हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बच्चों कहानी हो गई हमारी किसकी, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन की। तो अगर मोल्स दिया रहेगा सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, अब क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। अच्छा अब बच्चों एक काम करते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा, चलिए मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से बच्चों को बता दूं। बच्चों ये तो हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया जाए एमएल में, थोड़ा सा बच्चों अलग तरीके से सोचते हैं इसको। मेरे कहने का मतलब है कि आपने सोचा लीटर में, और अगर एमएल में दिया रहेगा तब बच्चों क्या करेंगे। तो आपको पता है ना बच्चों कि 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, जानते हो ना 1000 ml 1000 सीसी सेम ही चीज, 1000 ml का है 1000 सीसी का ml, और सीसी क्या है, सेम चीज है। ठीक है, ज्यादा ही गाढ़ा हो गया यार ये। हो गया। अब बच्चों चलो एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं तुम्हारे। मान लो कि मैंने 0.1 मोल NaOH का लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी कहां डाल दिया, पानी के भीतर डाल दिया। अब बच्चों जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना, मान लेते हैं कि उसका जो वॉल्यूम बना वो 500 ml बना। NaOH सॉल्यूशन, हो गया। अब 500 ml सॉल्यूशन में 0.1 मोल NaOH, 1000 में कितना हो जाएगा, क्योंकि 1000 ml का मतलब बच्चों क्या हुआ, 1 लीटर तो हुआ। तो मैं 1 लीटर कहूं या 1000 ml कहूं, बात तो बराबर ही है। तो बच्चों कैसे कहेंगे, अब इसमें कह सकते हैं क्या, क्या बोलेंगे कि सर, क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे सर 500 ml ऑफ NaOH जो सॉल्यूशन है कंटेन्स कितना बच्चों, कितना मेरे प्यारे बच्चों, कितना 0.1 मोल ऑफ NaOH। 500 ml में इतना है, तो 1000 ml में कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 0.1 इंटू बच्चों हो जाएगा 1000, आई बाई बच्चों कितना हो जाएगा 500। लो निकल गया। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला निकाल सकते हैं आराम से, देख लो क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। चलो अब इस पे फॉर्मूला निकाल दो, क्या फॉर्मूला होगा बताओ। चलो ये बच्चों, ये हो जाएगा हमारा क्या, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ ए, ये बच्चों क्या है, मोल्स है, किसका मोल्स है बच्चों, किसका मोल्स है ये बच्चों किसका मोल है, सॉल्यूट का, इसका मोल है, सॉल्यूट का मोल है, इंटू हो जाएगा 1000। अब भाई 500 बच्चों क्या है, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का, किस में, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हो गया बच्चों, देखो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें दिया रहे, ml में दिया रहे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूँ। आई अब तो बच्चों क्वेश्चन तो बड़े आसान होंगे, तुमको पता ही है, नहीं क्वेश्चन हमारे बच्चों आसान होंगे। जैसे मान लो एक प्यारे बच्चों के लिए क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसे मान लो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है कि 700 ml
of H2SO4 solution contains ठीक है, contains 49 ग्राम H2SO4 हो गया बच्चों। कैलकुलेट molarity of H2SO4 solution। ठीक है, तो ये बच्चों निकालना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हमको मोल चाहिए सॉल्यूट का इंटू 1000। अब भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए एमएल में दिया रहा है, ये मास दिया है, मोल में कन्वर्ट कर दो, मास बटा मोलर मास। तो बच्चों क्या हो जाएगा, मोलरिटी, मैं डायरेक्ट लिख दूँ बच्चों, मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन बराबर, तो मास बाई मोलर मास, तो मास कितना है 49। व्हाट इज मोलर मास 98, 49 ग्राम बाई व्हाट इज मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। कैसे कर निकालते हैं, वी एड द ग्राम एटॉमिक मासेस, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 गुने 32 प्लस 4 गुने 16, तो आ जाएगा 98, तो हो जाएगा 49 ग्राम 98 ग्राम बच्चों। तो 49 बटा 98 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बाई वॉल्यूम कितना बच्चों 700, और यहाँ बच्चों यूनिट क्या हो जाएगा, एम का मतलब मोल पर लीटर। चल नोट करके बना लो, आसानी से बन गया, आराम से क्वेश्चन ये। चलिए अब बच्चों कुछ पॉइंट्स को आप याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। जैसे मेरा जो आपका फॉर्मूला था बच्चों, वो क्या था, फॉर्मूला कर रहे हैं, हाँ जो पहला मेरा फॉर्मूला आया था वो क्या था, ये देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए जो आपको कोई बताएगा नहीं, बताएंगे आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, क्या बच्चों क्या था, ये था, ये मोल्स था, और क्या था बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, भाई बच्चों क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। किसमें था, ml में था। इसको बच्चों n लिख दो आप, स्मॉल n, इसको बच्चों v ले लो, याद रखना n बाई वी जब भी इंडिकेट करेंगे, n बाई वी, मोलरिटी मतलब n बाई वी, n का मतलब सॉल्यूट का मोल, v का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन m, सॉरी लीटर, ओहो लीटर, इसको तो v से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इन लीटर। ये पहला फॉर्मूला पहले डेराइव कर चुके थे, मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml नहीं, तो लीटर है, ml में रहेगा तो ये वाला यूज होगा लीटर में। अब बताओ मेरे को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट्स होते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों की मोलरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब इसमें पानी भी होगा, पानी प्लस सॉल्यूट, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अफेक्ट कर सकता है, करता है। तो अगर ये टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हुआ तभी तो टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी डिपेंड करता है किस पर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर। चूंकि टेम्परेचर इसको बदल सकता है, टेम्परेचर इसको भी बदल देगा, तो ध्यान देना। तो बच्चों पहला पॉइंट हो जाएगा क्या, मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलरिटी of a solution depends on temperature, depends on temperature। हो गया बच्चों, अब डिपेंड कर गया। अच्छा पहला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट हो गया, अब बच्चों देखते हैं सेकंड पॉइंट इसका क्या है। तो ये बताओ कि यहां से देखो मोल निकाल, अगर मोल निकालना हो, अगर मोलरिटी दी जाए और वॉल्यूम दिया जाए सॉल्यूशन का, तो बच्चों मोल्स निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। मोल्स क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम हो सकता है ना, अरे मोल्स क्या होगा भैया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। जैसे मान लो बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया आपके सामने, आपको देखो दूसरा पॉइंट बच्चों ने मान ली क्वेश्चन दिया आपके सामने कि 3 लीटर ऑफ 0.2 m, मान लो HCl सॉल्यूशन है,
ठीक, ये इसका तो मोल निकालना है, निकाल दोगे? अरे सर कोई क्वेश्चन है? कितना मोलरिटी का वैल्यू दिया है? 0.2। अब वॉल्यूम कितना दिया है? 3। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.2 इंटू 3 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें से अगर 1 लीटर विड्रॉ कर दिया गया तब बताओ कितना मोल विड्रॉ किया गया, तब कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन अच्छा हो गया ना। तो 1 लीटर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस 1 लीटर का मोलरिटी कितना होगा, बताओ क्या होगा, सोचो बच्चों। इस पूरे सॉल्यूशन में मोलरिटी फिक्स रहेगी 0.2। कोई पार्ट हम ले लें, कोई बच्चों हम पार्ट ले लें, मोलरिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। कैसे? वही बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम बना सकते हैं 2 तरीके से। पहला समझो कंसेप्ट को, समझो। ये मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दे रहा है कितना, मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन कितना दिया बच्चों? ये दिया 0.2 ml। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि 1 लीटर HCl सॉल्यूशन में 1 लीटर HCl सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 है बच्चों, 0.2 मोल, 0.2 मोल ऑफ HCl। यही है बच्चों, यही है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं देयरफॉर अगर मैं 2 लीटर में लूं तो कितना होगा? तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा बच्चों? कटे तो 2 इंटू 0.2 मोल। अगर फिर बच्चों मोलरिटी निकालना चाहें, अगर बच्चों फिर मोलरिटी हम निकालना चाहें इस सॉल्यूशन की, तो कितना हो जाएगा? तो मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन अगर मैं फिर निकालना चाहूं प्यारे बच्चों के लिए, तो मोल बटा वॉल्यूम यही होता है ना। तो 2 इंटू 0.2/2। अरे कट के फिर तो वही बच्चों आ गया, कितना आ जाएगा? अगेन 0.2 m आ गया। अगेन कितना बच्चों आ गया? 2 m आ गया। कितना आ जाएगा? 0.2 m। देख रहे हो करने का मतलब? अगर मैं 3 निकाल लेता तो, चलो तुम देखो यहाँ तो पहले नोट करो, पहले सब तो यहाँ तक नोट करो, पहले बच्चों नोट करो, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक चलो नोट करो। देखो फिर से यही पढ़ रहा हूँ, यहाँ से फिर 3 के लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से बच्चों मैं लेता हूँ 3 लीटर के लिए, कितना हो जाएगा? 3 के निकाल के देखो, 3 के लिए कितना हो जाएगा? अब मान लो 3 के लेता हूँ मैं, 3 लीटर के लिए कितना हो जाएगा? ये बच्चों 3 इंटू 0.2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। अब बताओ 3 के लिए इतना आ गया, फिर देखो तो मोलरिटी निकालो तो क्या होता है बच्चों? फिर निकालो मोलरिटी, थ्री इंटू 0.2 और बाई 3। अरे बच्चों फिर वही आ गया बच्चों। क्या समझे? वॉल्यूम चेंज फॉर द, देखो फॉर द गिवन सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम चेंज करेगा मोल भी चेंज करेगा, मोलरिटी वही का वही रहेगा बच्चों। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। या एक और तरीका पता सोच सकते थे आप, एक और तरीके से। क्या तरीका था? अगर आपने मिक्सचर पढ़ा है तो उसमें बड़ा अच्छा मैंने कंसेप्ट दिया था, मोल कंसेप्ट में ही, या तुम पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में, वहां पे भी तुम पढ़ सकते हो कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। तो ये एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव, तो ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव मतलब हो जाएगा जो साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इस पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी अगर तुम देखोगे मोलरिटी क्या होगी? फिक्स होगी। तो बच्चों दूसरा मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मोल भी चेंज करेगा, लेकिन मोलरिटी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो सेकंड पार्ट के लिए बच्चों नोट करके लिख लें, व्हेन देखो when volume of solution, when volume of solution changes moles of solute
ऑल्सो चेंजेस, क्या बच्चों, ऑल्सो चेंजेस, ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, चेंजेस, सो दैट molarity of a solution remains constant. हो गया बच्चों, सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। चलो नोट जल्दी से नोट कर लो इसको फटाफट एकदम। नोट करें बच्चों, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ठीक है। चलिए बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में बच्चों, अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर पानी को ऐड किया जाए, तो अगर सॉल्यूशन में हम पानी को बच्चों ऐड करते हैं, किसी सॉल्यूशन में, तो मोल तो वही रहेगा सॉल्यूट का, वो तो बदलेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा बच्चों, ये बढ़ जाएगा तो मोलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। वेरी गुड। थर्ड नंबर बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो when water is added to a particular solution, moles of solute don't change, do not change, but volume of solution increases, volume of solution increases। बच्चों ड्यू टू दिस, मोलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद फटाफट। आइए चलो बच्चों करते हैं अब इसका पूरा का पूरा ऑपरेट करके इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, तो ये आपने पढ़ा ना कि मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन ये होता है फॉर्मूला, इससे बच्चों मोल्स निकाल दो आप, तो मोल्स क्या हो जाएगा, मोलिटी इनटू वॉल्यूम बटा 1000। अब बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपके सामने है, बहुत सिंपल सा, कि मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि एकदम एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 700 है ml है, 0.4 है m, ठीक है, HNO3 सॉल्यूशन है, हो गया बच्चों। मोलिटी दी जा रही है 0.4, वॉल्यूम दिया जा रहा है 700, वैल्यू दिया गया ना, इसमें मोल निकाल दो HNO3 का। देखो जब भी मोलिटी दे या वॉल्यूम दे, मोल निकल जाएगा। अब मोल निकल जाएगा तो मास भी निकाल सकते हो चाहो तो। मोस क्या होता है, मास बटा मोल मास, तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम निकाल लेना। तो मोल्स निकाल दो इसमें, तो मोल्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो मोल्स ऑफ जो HNO3 है वो कितना हो जाएगा, वो बच्चों हो जाएगा 0.4 इंटू बच्चों 700 बाई मेरे प्यारे बच्चों 1000। लो हो गया, बन गया सिंपल। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम एमएल में दिया है, ये सर है भाई 1000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, निकालते जाना ऐसे क्वेश्चन में। चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए डांस को, अब एक क्वेश्चन देखिए आप, बहुत प्यारा था क्वेश्चन। बच्चों मान लो कि अगर ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन तो बना ही लोगे इजिली।
है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो तुम, एक क्वेश्चन देखो, कहता है कि हाँ कहता है कि 500 ml of 0.2 m HCl solution is added to 600 ml of 0.1 m H2SO4 solution. हो गया। कैलकुलेट molarity of mixture solution. बच्चों ये देखो, एक फिगर बनाओ बच्चों, ठीक है। HCl एसिड है, यस सर है, तो 500 ml ऑफ 0.2 m HCl सॉल्यूशन, 600 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन। हो गया बच्चों। देखो अब ये भी एसिड, ये भी एसिड, एसिड फर्स्ट है, एसिड दूसरा है, सेकंड एसिड है। इन दोनों से क्या बन गया? मिक्सचर। मिक्सचर कहाँ पे है? पानी में है, तो वही बन गया जो मिक्सचर जो बना, तो मिक्सचर सॉल्यूशन, तो मिक्सचर इन वाटर दैट इज मिक्सचर सॉल्यूशन। तो मिक्सचर सॉल्यूशन की मोलिटी क्या होगी? सबसे पहला काम बच्चों क्या करेंगे? देखो डिफिजन वालों का पता ही है, फॉर्मूला ही पता है, सिंपल। सबसे पहला काम वॉल्यूम को ऐड कर दो, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा बच्चों? तो 500 600 कितना हो जाएगा? 1100 ml। अब बच्चों सॉल्यूट दोनों सॉल्यूट ही हैं, दोनों प्रेजेंट है वाटर में, इन दोनों का मोल निकाल दो आप। तो बच्चों मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ HCl मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर निकाल देता हूँ, चलो ठीक है निकालो। मोल्स ऑफ HCl बच्चों क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ HCl बराबर क्या बताया था? मोलिटी इंटू वॉल्यूम बटा 1000। जब वॉल्यूम ml में दिया रहे, किसमें दिया रहे? ml में दिया रहे, तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों 500 बाई क्या हो जाएगा? 1000। अब इसका निकाल दी जल्दी से, तो मोल्स ऑफ H2SO4 निकालिए। ये बच्चों कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू हो जाएगा 600 बाई मेरे प्यारे बच्चों 1000। अब मिक्सचर का मतलब इन दोनों का मोल, व्हाट इज मोल्स ऑफ मिक्सचर, इन दोनों को जोड़ दो आप, तो बच्चों निकल जाएगा टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। यहाँ लिख दूं टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। ऐड कर दो बच्चों, ऐड करोगे तो नीचे वाला देखो 1000 आ जाएगा, ऊपर में ये ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों क्या? 0.2 इंटू 500 प्लस 0.1 इंटू 600 इंटू क्या हो जाएगा? 600, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 600 और बाई बच्चों क्या हो जाएगा? 1000। देखो टोटल मोल भी निकल गया, हो गया। अब बच्चों मोलिटी का क्या फॉर्मूला था? मोलिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? बताओ जल्दी से बताओ, क्या लिखेंगे? अगर हमको ये निकालना हो कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन अगर हमको ये निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर इंटू 1000 अब आई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन इन ml। हो गया, कहानी खत्म। तो लिख दो यहाँ, पुट कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 500 प्लस 0.1 इंटू 600 बाई 1000 इंटू 1000 अब बाई फाइनल वॉल्यूम मिक्सचर सॉल्यूशन कितना बच्चों? 1100। ये यूनिट क्या हो जाएगा? m। ये 1000 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो गया नहीं बच्चों? ये 1000 कैंसिल, काट दिए, देखो काट दिए हैं, 1000 कैंसिल हो गया। रिजल्ट फाइनल आ गया, बन गया मेरा क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.2
इंटू 500 प्लस 0.1 इंटू 600 बाई बच्चों 1100 m। 1100 क्या? चलिए बच्चों नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिए, बहुत बढ़िया। बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, अब इतना जरूरत नहीं करने की, तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो रिजल्ट क्या आया है। इसको अगर मैं एसिड फर्स्ट मानूं, इसको अगर मैं एसिड सेकंड मानूं, तो इसको V1, इसको M1, इसको V2, इसको M2 लूं अगर, तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी और मिक्सर सॉल्यूशन बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। काम खत्म, डायरेक्ट बना था, है ना? डायरेक्ट लिख दो बच्चों। तो चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों के लिए सीधे कंसेप्ट आ जाएगा हमारा प्यारा सा, डायरेक्ट बच्चों कंसेप्ट आ जाएगा सीधे। अब आओ जल्दी नोट करो, ना पॉज करके नोट कर लीजिएगा बच्चों आप, तो मैं मिटा दूँ। चलिए हटाइए। देखिए क्या आ गया बच्चों रिजल्ट, ये देखिए रिजल्ट क्या आ गया। इस कंसेप्ट को हम ये अभी मार के चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 इसमें क्या हो जाता है, ए कंसेप्ट मेरा क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। पहला ले लो, बोलो फर्स्ट नंबर V1 ml ऑफ M1M एसिड फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सो कहाँ ऐड कर दिया गया? V2 ml ऑफ M2M एसिड सेकेंड सॉल्यूशन। अब तो मोलरिटी निकालनी है, निकाल देंगे मोलरिटी सीधे बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैंने बता दिया कैसे होता है। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन बराबर, बोलो M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। हो गया। एक सेकेंड चीज बच्चों बेस के लिए हो सकता है, ले लेते हैं V1 ml ऑफ M1M बेस फर्स्ट सॉल्यूशन। फिर पहला बेस दूसरा बेस ले लो, तो V2 ml ऑफ M2M बेस सेकेंड सॉल्यूशन। लो NaOH KOH हो गया। कंसेप्ट मेरा बच्चों क्या होगा, फिर से बता दो जल्दी से। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई अगेन V1 प्लस V2। चलो बच्चों नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से, आइए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन है कि 1000 ml 0.5 ml HCl सॉल्यूशन है, इसको डाल दिया गया 500 ml और 0.5 ml सॉल्यूशन में, एसिड है बेस भी आ गया। अब बच्चों कहता है कि मोलरिटी ऑफ निकालना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब रिजल्ट क्या हुआ, मतलब एसिड बेस में जो बचा, एसिड बेस में जो बच गया उसके रिस्पेक्ट में मोलरिटी क्या होगा, ये बच्चों निकालना है। तो सबसे पहला काम फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, VF से इंडिकेट करते हैं फाइनल वॉल्यूम। जो तो बच्चों देखा जाए कितना हो जाएगा 1500 ml। पहला काम वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। अब बच्चों मोल निकाल दो दोनों सॉल्यूट का, HCl का NaOH का भी। तो मोल ऑफ कितना होगा HCl का, बताओ बताइए मेरे बच्चों, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो मोल्स ऑफ HCl क्या होगा? चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ मेरे बच्चों, मेरे YouTube चैनल के प्यारे बच्चों जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 बाई, ओके बच्चों हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 0.5 आ गया। अच्छा अब आ जाओ NaOH पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 500 बाई, लो बच्चों 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 ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 0.25, और ये तो ये 1000 का आधा 500, तो 0.5 का आधा 0.25। अब बच्चों यहाँ के बाद कहानी क्या होगी ना, रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, मेरे 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 प्यारे दुलारे बच्चों जल्दी, HCl प्लस। अब देखो ये कहानी अब यहाँ से हो जाएगी। अब इसका कंसेप्ट तभी आएगा जब आप ये पढ़े होंगे, कंसेप्ट ऑफ मोल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। HCl प्लस NaOH हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, NaCl, और ये बन जाएगा हमारा क्या, H2O। मेरे बच्चों ये हो जाएगा इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स बच्चों कितना आया है, HCl कितना है देखो तो, इनिशियल मोल्स कहेंगे। ये कितना है, क्या कहेंगे, इनिशियल मोल्स। ठीक से जरा, ये बच्चों आ जाएगा इनिशियल मोल्स। ठीक है, चलो कितना इनिशियल मोल्स हो जाएगा, ये 0.5। ये कितना इनिशियल मोल बच्चों, 0.25। ये कितना 0, ये कितना 0। अब आते हैं फाइनल मोल्स पर। अब देखो बच्चों, इसके बाद ही कहानी होगी कि ये मोल क्या कर रहा है। देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसका एक मोल इसका एक मोल कंज्यूम कर रहा है, इसका एक मोल इसका एक मोल कंज्यूम कर रहा है, इसका 0.25 इसका 0.525 क्या कंज्यूम कर लेगा। ये बच्चों हो जाएगा 0.25 माइनस 0.25, ये कितना आ जाएगा, 0 हो गया। अब बच्चों तूने 0.5 लिया है और 0.25 बच गया, ठीक है। अरे बच्चों मेरे, ये हो जाएगा एक मोल खत्म, तो एक मोल बना, एक मोल बना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 0.25 आ जाएगा, ये 0.25 तो मतलब इसी से है जो बच गया। अब HCl कितना बच गया है, 0.25 बच गया है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, चूंकि एसिड बचा हुआ है। अब इस HCl के रेस्पेक्ट में बच्चों मोलिटी क्या होगी, क्वेश्चन आपके सामने है, तो अब निकाल दीजिए, इसको हटा दीजिएगा, है ना। इस फिगर को बना के हम लोग ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अब बताइए, तो मैं कहाँ लिखूँ बच्चों, मोलरिटी निकाल दूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दूँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, तो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू HCl। अरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, हो गया कितना हो जाएगा, तो HCl 0.25 इंटू 1000 बाई 1500 हो गया, मोल्स ऑफ HCl इंटू 1000 बाई फाइनल। लो बच्चों नोट करो। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। VML पानी का ऐड किया गया। देखो एक सॉल्यूशन गिवन है बच्चों, एक सॉल्यूशन गिवन है, पहले बच्चों सॉल्यूशन गिवन है 500 ml, तो 500 ml ऑफ 0.5 m। बच्चों एक सॉल्यूशन गिवन है, और इस गिवन सॉल्यूशन में कहता है कि भैया पानी को ऐड किया गया, कर दो, अरे कुछ भी कर दो बच्चों, तुम सातों क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब बच्चों क्या होगा, अब सोचो जरा कि जब पानी ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 500 प्लस V ml ऑफ। अब सॉल्यूशन की मोलिटी जो थी 0.5 से घटे कितनी हो गई, 0.1 हो गई। ये कितनी हो जाएगी बच्चों, मोलिटी घटती है ना, बताया था, है ना। ये हो जाएगा 0.1 m HCl सॉल्यूशन। अब देखो यहां से यहां तक बच्चों आने में वॉल्यूम बढ़ा, मोलिटी घटी, क्या चेंज नहीं हुआ बच्चों, वही क्या चेंज नहीं हुआ। देखो ये जो केस है ये बिफोर डाइल्यूशन है, क्या है, बिफोर डाइल्यूशन। ये कहां है, बिफोर डाइल्यूशन। और ये बच्चों कहां है, आफ्टर डाइल्यूशन। कहां है, आफ्टर डाइल्यूशन है। तो यहां से यहां तक आने में देख रहे हो वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चाहिए, वॉल्यूम चेंज हुआ, मोलिटी भी चेंज हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, मोलिटी घटी, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ, सॉल्यूट का मोल। मोल तो वही रहेगा सॉल्यूट का ना भाई, तो पानी ऐड कर रहे हो, पानी क्या करेगा, खाली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ा देगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ है वही बच्चों यहाँ भी होगा, बस यही बच्चों, यही ऐसा कंसेप्ट है जो इसको सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं लिखूं, मैं यहाँ को लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन बच्चों होगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन है HCl, तो मोल्स ऑफ HCl
बिफोर डाइल्यूशन, पानी मिलाने के पहले, बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, बराबर मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl बोलो बच्चों आफ्टर डाइल्यूशन। चलो हो गया। यूट्यूब चैनल के प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, हो गया। ये कर दो तो ये हो जाएगा कितना, बताओ यहाँ मोल कितना होगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 500 बाई बच्चों 1000, बराबर यहाँ पर आइए 0.1 इंटू 500 प्लस V बाई क्या हो जाएगा, ये बच्चों कट गया, कैंसिल। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए आंसर किसी का आ रहा है क्या, कोई सॉल्व किया बच्चा? बच्चों चैनल पे, चैनल जहाँ मेरा मेन चैनल है वहाँ मेरा एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो कोई आप क्वेश्चन कुछ भी अगर आप चाहते हो तो आप भेज सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली। चलो 0.5 का मतलब आधा, हाफ गुने 500 तो ये हो जाएगा 250, और 0.1 इंटू 500 तो ये हो जाएगा 50, अब 0.1 V, ठीक, 0.1 V 250 और माइनस 50 कितना हो जाएगा 200, पॉइंट खत्म करो, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट खत्म करोगे तो इधर एक यहाँ इंटू 10 आ जाएगा, पॉइंट खत्म करोगे तो आएगा ना, ये पॉइंट खत्म करो तो इंटू क्या आ जाएगा 10, तो V बच्चों क्या आ जाएगा 2000 ml। ठीक है, ऐसे लिख दो, हो गया। 0.1 V बराबर 200, V बराबर 2000 VML लिए था ना शुरू में ही, V आ जाएगा 2000, तो VML ले लिए थे इसलिए V क्या आ जाएगा 2000। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात? चलिए जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को फटाफट, एकदम फटाफट, चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, HCl सॉल्यूशन कंटेन 37% HCl बाय मास, कहता है डेंसिटी दे रहा है सॉल्यूशन का, तो कह रहा है मोल्टी निकालो। बच्चों कैसे निकालेंगे, तो बच्चों मोल्टी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, HCl का पहले मोल चाहिए और क्या चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन चाहिए, बस यही चाहिए ना, तो बस कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो HCl का मास कितना होगा 37 ग्राम, नहीं यही ना मतलब होगा 37% HCl बाई मास। इसका मतलब क्या होगा कि अगर, इसका मतलब बच्चों इफ मास ऑफ HCl solution, if mass of HCl solution बराबर 100 ग्राम, then मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा बच्चों 37। मोल निकाल दो जल्दी से, तो मोल्स क्या हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ HCl, तो मास बटा मोलर मास, तो 37 बाई कितना हो जाएगा 36.5, मोल निकल गया। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन निकाल दो, डेंसिटी दे रहा है, डेंसिटी क्या होता है मास बटा वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो मास ऑफ HCl सॉल्यूशन बाई बच्चों वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, हो गया। डेंसिटी दे रहा है बच्चों 1.19, मास दे रहा है सॉल्यूशन का देखो 100 ग्राम, निकल गया वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन का, निकल गया बच्चों, कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन बराबर 100 बाई 1.19 ml। ठीक है बच्चों, कट नहीं रहा है, देखो कट नहीं रहा है ना, कुछ भी पॉइंट सब कुछ सही बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो जो आ गया 100 बाई 1.19 ml आ गया, ये हो गया। बस अब यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, मोल्टी क्या होता है, क्या होता है बच्चों मोल्टी, जल्दी बता दो, चलिए जल्दी बता दो। मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन,
मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन बराबर। चलो तो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स निकाल चुके हो, तो ये हो जाएगा मोल कितना हो जाएगा भाई 37/36.5 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अरे 100/1.19 हो गया। ये बच्चों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 10 से। अब बच्चों इसको देख के तुम ये बताओ कि हम डायरेक्ट निकाल सकते थे क्या। अब देखो डायरेक्ट निकालने बताता हूँ कंसेप्ट, डायरेक्ट एकदम ट्रिक, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। बच्चों गुस्सा में देखो 37 क्या था, सॉल्यूट था, सॉल्यूट का परसेंटेज था, तो यहाँ लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाय मास। ये क्या बच्चों मोलर मास है, ये लिख देंगे मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। 10 हमेशा बच्चों आएगा, ये आएगा इंटू बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर ml में। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें बच्चों, यहाँ लिख दो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसमें होगा, इन ग्राम पर ml में। याद रखना किस बच्चों होगा, ग्राम पर ml में होगा, ठीक है। याद रखना ये हमेशा किसमें होगा, ग्राम पर ml में। इस फॉर्मूले में जो डेंसिटी बच्चों होगा ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा बच्चों, ग्राम पर ml में। लिख दे यहीं पर किसमें होगा, ग्राम पर ml में होगा, लिख दिए ग्राम पर ml में होगा। तो हो गया, सीधे निकाल देंगे सॉल्यूट का पर्स। देखो 37%, 37/36.5 इंटू 10 इंटू 1.19 डायरेक्ट सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों कि नहीं आई बात समझ में, सारा टाइप मैंने बता दिया। अब तो जाके आपको बस काम करना है, इसमें सब जाके बढ़िया से मेरे प्यारे बच्चों एक एक कंसेप्ट को रिवाइज करके आपको सच बना लेना है। बोलिए बिल्कुल सही है 100%। चलिए ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।